दोस्तों, जिस समय का इंतज़ार था वो घड़ी ख़त्म हो चुकी है और वो समय आ चुका है कि अब बिग बॉस ओटीटी 3 का विनर कौन होगा, जिनको आपने टॉप 5 फाइनलिस्ट में रखा है। जो कि आपको मैं बता दूं कि पहले पे सना मकबूल, नेजी और साई केतन रॉय, रणवीर शौर्य, कीर्तिका मलिक, इन पांचों में से कोई एक होगा जो ट्रॉफी, बिग बॉस ओटीटी 3 की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। हमारे न्यूज़ रूम में हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं जो इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम है दीपाली त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आइए हम कुछ लोगों से जानते हैं कि वो किसको विनर देखते हैं ओटीटी के थर्ड के सीजन के। अंकित, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार कौन होगा विनर, किसके नाम होगी ट्रॉफी? ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है, वो तो रणवीर शौर्य ये देखता हूँ मैं तो। क्योंकि टॉप 5 की अगर बात की जाए तो डिजर्विंग अभी तक जिनको गेम का मास्टरमाइंड कहा जा रहा था, और बिना उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग भी, वो डिजिटली इतने एक्टिव भी नहीं थे, ना उनकी सोशल मीडिया पे उतनी फ़ैन फॉलोइंग थी, उसके बावजूद गेम समझ के दिल, दिमाग और दम तीनों की मदद से फिनाले तक पहुँच चुके हैं। और मैं चाहूँगा कि टॉप 3 में भी जाएँ और 25 लाख के साथ साथ ट्रॉफी भी अपने घर ले जाएँ। जैसे अभी तक देखा जा रहा था कि कटारिया को हम फाइनल लिस्ट में देख रहे थे, विशाल को देख रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि कौन एक है जिसकी जो डिजर्विंग नहीं है टॉप 5 पे और उससे मतलब कि मतलब रिप्लेस किया जा सकता है? देखिए, पहले मेरा जो पसंद था या कोई प्रेफरेंस थी वो लवकेश कटारिया थे, क्योंकि वो काफ़ी अच्छी गेम खेल रहे थे और बाहर वाला के रूप में भी उन्होंने बहुत अच्छा गेम खेला है शुरुआत से लेकर अंत तक। 40 दिन का ये खेल था, अब आखिर तक आ ही गया। बट हाँ, जो नॉन डिजर्विंग इन टॉप 5 में है वो है कृतिका मलिक और साई केतन। ये दोनों का मैं नाम लेना चाहूँगा कि ये दोनों तो टॉप 5 नहीं डिजर्व करते थे। हाँ, एक बार को अरमान भी चलो कर लेता टॉप 5 में तो, बट कृतिका तो वही है, अरमान के पीछे पीछे उनकी पूंछ पकड़ के वहाँ तक पहुँच चुकी हैं, लेकिन फिनाले तो वो मतलब बिग बॉस तो नहीं जीतेंगे, ये तो कंफर्म है। कौन लगता था कि आपको ये इन दोनों की जगह पे डिजर्विंग था? इन दोनों की जगह पे शिवानी कुमारी और लवकेश कटारिया। ठीक है। आपको क्या लगता है कि कौन डिजर्विंग है बिग बॉस ओटीटी 3 का ट्रॉफी का? मैं बिग बॉस वैसे देखती तो नहीं हूँ, लेकिन जो फाइनलिस्ट है जिनके नाम सामने आए हैं उसमें से ऐसा लगता है कि रणवीर शौरी है। वो एक ऐसा कंटेस्टेंट है जो डिजर्विंग है, विनर होना चाहिए। और इसके अलावा यू नेवर नो, बिग बॉस है, बिग बॉस में बहुत सारे ट्विस्ट एंड सरप्राइजेस भी होते हैं, तो हो सकता है कोई और भी हो, सना मकबूल भी विनर हो सकती है। लेकिन मैं मेरे पर्सनल फेवरेट अगर बात करें तो रणवीर शौरी। रणवीर शौर्य। ये रणवीर, आपको क्या लगता है कि कौन डिजर्विंग है ट्रॉफी बिग बॉस की? For me, it's Ranveer Shore for sure. रणवीर शौर्य और कोई नहीं? टॉप 5 हैं कंटेस्टेंट उसमें अभी? टॉप 5 तो हैं, लेकिन जिस तरह से रणवीर ने ये गेम खेला है ना, जिस मैच्योरिटी के साथ गेम खेला है, जब लड़ाई करने की बात हुई, जब स्टैंड लेने की बात हुई तब स्टैंड लिया, और जब नहीं कुछ करना था, जब कोई बात का बतंगड़ नहीं बनाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सलीके के साथ उन्होंने गेम खेला है एंड ही इज़ द डिजर्विंग वन। और टॉप 3 में? टॉप 3 में मुझे ऐसा लगता है कि सना मकबूल, रणवीर शोरे एंड उसके साथ साथ लवकेश कटारिया लवकेश कटारिया तो निकल चुके हैं, लेकिन होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें होना चाहिए था। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे लोगों को लगता है कि लवकेश कटारिया टॉप 5 में होने चाहिए थे, लेकिन उनके एविक्शन थी। बहुत बड़ा शॉकिंग न्यूज़ थी जब उनका एविक्शन हुआ। उसके बाद अरमान मलिक गए, जो कि 5 कंटेस्टेंट जो सना मकबूल, कीर्तिका मलिक, साई केतन और यहाँ पे रणवीर शौर्य, नेजी। लोगों को लगता है कि साई केतन और कीर्तिका मलिक डिजर्विंग नहीं है, लेकिन वो फिर भी जनता के वोट से वहाँ तक पहुँच चुकी हैं। तो हम जानना चाहेंगे सर, आप किसको देखते हैं टॉप 3 में? टॉप 3 में तो क्या, मैं टॉप 1 में सना मकबूल को जीतते हुए देखना चाहता हूं, क्योंकि सना मकबूल लोगों को लोगों का प्यार उन पर बहुत ज़्यादा दिख रहा है। लोग पसंद करना चाहते हैं कि सना मकबूल जीते। और मेरी दूसरी चॉइस होगी कि कृतिका जीते। कृतिका इसलिए जीते हैं क्योंकि कृतिका की फैमिली, चाहे वो अरमान हो, चाहे वो पायल हो, उनसे जुड़ी चीज़ें लोग देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि एक आदमी 2 बीवियों को कैसे मैनेज करता है। ये तमाम चीज़ें लोग समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उनसे जुड़ी कंटेंट सर्च करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो टीआरपी है, जो लोग देखना चाहते हैं, जिनको लोग जानना चाहते हैं, अगर वो जीतते हैं तो ठीक रहता है, थोड़ा दिन माहौल बना रहता है, फिर नया शो आएगा, नए लोग आएंगे। लेकिन हमने कुछ लोगों से बात की तो वो कह रहे हैं कि टॉप 5 में जो ये है कीर्तिका मलिक और साई केतन डिजर्विंग नहीं थे। डिजर्विंग तो कोई नहीं था। डिजर्विंग तो शिवानी थी, वड़ा पाव गर्ल थी। ये लोग पता नहीं कहाँ से आ गए, मुझे नहीं पता, ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन मुझे शिवानी और
वड़ा पाव गर्ल के बारे में ज़्यादा पता है, शिवानी देसी थी, उनको ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा था। नियम भी नहीं पता ना बिग बॉस के, कभी वो बाहर की वोटिंग से बाहर कर देते हैं, कभी वो अंदर की वोटिंग से बाहर कर देते हैं, कभी कभी भी नियम चेंज हो जाते हैं बिग बॉस के। तो आते आते टाइम तो दोनों ही चीज़ हुए हैं, पहले घर वालों की वोटिंग से बाहर हुए, फिर बाहर वालों की वोटिंग से बाहर हुए। वही मैं कह रहा हूँ, नियम हमेशा चेंज हो जाते हैं। अब किसको जीतना चाहिए किसको नहीं जीतना चाहिए ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि नियम है, उनको जिसको जिताना है उसी को जिताएंगे वो। समझ तो जनता डिसाइड करेगी ना। जनता नहीं डिसाइड करती है, बिग बॉस वाले ही डिसाइड करते हैं, और बिग बॉस के अंदर ही बैठे लोग ही डिसाइड करते हैं कि इनको जिताना है किनको नहीं जिताना। लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि जिसने बिग बॉस जीता है, चाहे वो एलविश यादव हो, चाहे वो और भी लोग हों, जो बिग बॉस विनर बना है वो हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा रहा है, उसके हाथ बहुत कुछ ज़्यादा नहीं लगा है। इसी जगह पे जो बिग बॉस नहीं जीते हैं लोग, और जो सेकंड नंबर थर्ड नंबर पर रहे हैं तमाम लोग हैं, वो बुलंदियाँ छूते हैं। ये पता नहीं बिग बॉस के साथ एक ऐसा संयोग जुड़ा हुआ है। तो इनका मानना है कि कीर्तिका और सना मकबूल ज़्यादा डिजर्विंग हैं, जबकि अगर हम और भी लोगों से बात करें तो उनका कहना है कि कीर्तिका मलिक और साई केतन दोनों ही डिजर्विंग नहीं थे टॉप 5 में, लेकिन जनता द्वारा वो पहुंच चुके हैं। तो मैं और लोगों से भी जानना चाहूँगी कि वो किसको विनर देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली तो कटारिया विनर थे, लेकिन वो आउट हो चुके हैं। उनका मतलब इलेक्शन हो गया। एविक्शन हो चुका है, उनका एविक्शन होने की वजह से आउट हो चुके हैं। बट ऑल्दो अगर अभी देखा जाए तो मेरे हिसाब से सना मकबूल एंड रणवीर शौर्य। सना मकबूल और नेजी नहीं लगता आपको? नेजी, ऑल्दो आई एम नॉट वॉचिंग बिग बॉस OTT, बट जितना मैंने रील्स में देखा है उस हिसाब से नेजी मेरे को तो काफ़ी आधे टाइम जब रील्स में सोते हुए दिखे तो पूरे सीजन में वो क्या ही कर रहे होंगे। आपको टॉप 3 में कौन लगता है कि जाएंगे ये लोग? टॉप 3 में, क्योंकि इस बार का सीज़न काफ़ी ज़्यादा मैं बोलूँगी अनप्रिडिक्टेड रहा है। जिसको भी हम लोगों ने सोचा है कि वो टॉप 5 या टॉप 3 में पहुँचेगा, सारे घर से आउट हो चुके हैं। अब सना मकबूल एक जो प्रिडिक्शन में थी वो एक अभी तक है, बरकरार है, उस रेस में है। तो आई गेस सना मकबूल तो रहेंगी, रणवीर शौर्य रहेंगे। और आप इतना बोल रहे हो नेजी के बारे में, तो मेरे को लगा साई केतन है नेजी। ठीक है, साई केतन और नेजी ये अपने टॉप 4 में देखती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं कि बिग बॉस की, तो आपको पता ही है कि इस बार जो होस्ट हैं वो अनिल कपूर हैं, और शॉकिंग पे शॉकिंग और चेंज पे चेंज तो लगातार हो रहे हैं। पहले बिग बॉस में हम देखते थे कि फ़ोन अलाउड नहीं था, और अब फ़ोन घर में खुद अलाउड बिग बॉस ने कर दिया है। फिर उसके बाद बाहर वाला बना है, और फिर बाहर वाले की गैंग बनी है। इतना कुछ चेंज हुआ है, तो आई होप विनर में भी चेंज होंगे। और जिस तरह से जनता अपने मतलब प्रिडिक्शन रख रही थी कि कटारिया को टॉप 5 में देखेंगे, विशाल को टॉप 5 में देखेंगे, लेकिन वो लोग नहीं हैं जो लोग कह रहे हैं डिजर्विंग थे। शिवानी कुमारी, विशाल, लवकेश कटारिया, ये लोग नहीं हैं। लेकिन अब हमारे जो टॉप 5 कंटेस्टेंट है वो फाइनलिस्ट अभी जो मिल चुके हैं, आपको मैं एक बार फिर बता दूं कि सना मकबूल, कीर्तिका मलिक, साई केतन और नेजी और रणवीर शौर्य। अब देखते हैं कि टॉप 3 कौन है और टॉप 2, और फिर कौन अपने नाम ये बिग बॉस की ट्रॉफी ले जाता है। और ऐसे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप किसको विनर देखते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।